आप रोइए मत, कतई मत रोइए। अब आप सही जगह हैं। कर्मचारी मेरे पास आया और मैं गया तो वो रोने लगा। वो कहने लगा सर कुछ हो सकता है कि मैंने कहा आप घबराओ मत, ये इनकी मेहनत की कमाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में राजेश्वर चौहान। इस वक्त सिविक सेंटर हूँ। जी हाँ, ये सिविक सेंटर की बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ से ही एमसीडी कर्मचारियों के भविष्य सुधारा जाता है और यकीन मानिए बिगाड़ा भी यहीं से जाता है। दोनों चीजें यहीं पर हैं। पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये क्लिप। देखिए छोटी सी पहले। आप रोइए मत, कतई मत रोइए। अब आप सही जगह हैं, ठीक है? आप रोइए मत बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, ये आंसू आप देख रहे हैं, ये फिल्मी वाले नहीं है जो फिल्मों में ग्लिसरिंग लगा के आ जाते हैं। इनका दर्द कौन समझेगा? देखा आपने क्लिप? अब इन्हीं शख्स से मिलवाता हूँ। ये बात थोड़े दिन पहले की है, सिविक सेंटर। और आज अब मेरे साथ आइए, यही वो शख्स है, पहचान लिया आपने, जो मैंने अभी क्लिप दिखाई थी आपको। मेहरोलिया साहब हैं, प्रमोद मेहरोलिया। उस दिन से और आज तक बहुत मेहनत की है, बहुत भागदौड़ की है इन्होंने। अब मामला क्या है आपको पता ही था, फिर सुनवाई देते हैं। सबसे पहले तो मेहरोलिया साहब बहुत बहुत बधाई आपको। और बधाई क्यों दे रहा हूँ दर्शक जानना चाहते हैं, फिर बाबा से बात करेंगे हम। सर देखिए सच्चाई तो ये है कि हमें भी चीज़ें नहीं पता होती कि कई बार क्या हो जाता है क्या नहीं। एक मामला था बड़ा ही सेंसिटिव, वार्ड से मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन भी किस कंडीशन में है आपको सच बताऊं, एक वो चीज़ें होती है ना, जैसे एक मरीज होता है ना सर, और वो वेंटिलेटर पे होता है और वो उसके चांसेस नहीं होते बचने के, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, या तो उसको रेफर कर देते हैं कहीं और, या फिर उसको कहते हैं भाई घर ले जाओ, उसकी सेवा कर लो। ऐसा ही कुछ मामला, ऐसा ही केस हमारे पास आया जब दिन रह गए। और ये मामला तो ऐसा था, ना तो दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे थे और ना ही ये कह रहे थे कि उम्मीद है, बस अटका रखा था। कुछ तो ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। बल्कि जब कर्मचारी मेरे पास आया और मैं गया तो वो रोने लगा। वो कहने लगा सर कुछ हो सकता है कि मैंने कहा आप घबराओ मत, हो सकता है। अभी यहाँ पर अच्छे लोग भी है, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो सेवक आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मैंने तुरंत देर ना करते हुए माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत साहब के पास पहुंचा। मैंने वहां साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने साहब एक लेटर लिखना आपको इनके फेवर में। साहब ने बड़े मजबूत तरीके से अच्छे ढंग से कमिश्नर साहब को लेटर लिखा। वो लेटर हम बाय हैंड लेके आए, क्योंकि समय कम था इसलिए वो मजबूरी में बाय हैंड लेकर ही आना पड़ा। हम यहाँ पर आए, कमिश्नर साहब ने उस पर संज्ञान लिया और काम किया। हम धन्यवाद करते हैं कमिश्नर साहब का भी। सच्चाई तो है सर कि ऊपर जो लेवल पर जो बड़े अधिकारी है वो काम करना चाहते हैं। हम ये जानते हैं, ये चेहरे की रौनक लौट आई है। ये आज आप इनसे खुद पता करिए कि बधाई हो, बहुत मेहरबानी, पक्के हो गए। बहुत मेहरबानी आप, लास्ट मोमेंट ही सही, कम से कम पक्का हो गया। ये देख लीजिए, हम यहाँ इसलिए आए आज, ये जो लेटर देख रहे हैं ये इनकी मेहनत की कमाई है। ये सालों जो इन्होंने एमसीडी को सर्विस दिया, आज ये देख रहे हैं यही सब। इस लेटर को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे ना तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे। पर फिलहाल इनके चेहरे की रौनक और वो स्टोरी मैंने इसीलिए कहा कि ये क्लिप देखिए। क्यों कहा था, उस दिन का चेहरा भी वही था। ये वही है जो रो रहे थे। अब आप खुश हैं? हाँ जी खुश हूँ जी। मैं बहुत साथ दिया मेरे को। किस किस को धन्यवाद करना चाहते हैं इसमें कड़ी में? आज सबसे पहले अपने इंस्पेक्टर साहब को कह रहा हूँ जो मेरे को इनको लाइन बताई है। बताइए कैसे है ना, प्रमोद जी के पास भेजा इन्होंने, संजय गहलोत जी के पास भेजा मेरे को, तो लेके गए, सब कुछ करा उन्होंने बहुत उम्मीद से। मतलब फिर इन्होंने मेरे को यहाँ लेकर आए, बहुत मेहनत करी है, दिन रात। साहब अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका संज्ञान अगर तुरंत ले लिया, बाकी नहीं ले पाए कोई, तो सबसे बड़े अधिकारी हैं आपके। उन्होंने तुरंत देखा कि कहीं ना कहीं अंधकार में ना चला जाएगा। 2-3 दिन की बात थी। और आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को मीडिया में उठा दिया। नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा ये काम है। हकीकत में काम है प्रमोद जी का, क्योंकि इन्होंने जो क्षमता दिखाई है ना, वो शायद किसी ने पर्सनल काम समझ के इन्होंने भागदौड़ की। जहाँ बुलाया वहाँ आए प्रमोद जी, मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, और आप सभी को जिसने साथ दिया। तो अभी मिठाई ड्यू है आप पर, हमारी मिठाई खानी है, क्योंकि मैं सिर्फ मिठाई का शौकीन हूँ, जरूर खाऊंगा, बाकी कोई नहीं। कल भी मेरी रिटायरमेंट का स्वागत हो रहा है गाजीपुर। होगा कल होगा, कल 30 तारीख कल फिर मिठाई खिलाएंगे आप वहाँ पर? वहाँ मिठाई खवाएंगे और पूरे स्वागत होगा। बधाई आपके पूरे परिवार को। प्रमोद जी मैं आ रहा हूँ जनाब, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, आपकी जो यूनियन है और आपके प्रमोद जी बहुत अच्छा काम किया। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि चौहान साहब आपने हमारी बात
अपने मीडिया के माध्यम से सबको पहुंचाई। इससे एक रास्ता खुल गया कि ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी अगर परमानेंट ना हो रहा हो तो उसको परमानेंट कराने का काम सिर्फ और सिर्फ एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के ही वर्कर व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं, जो कि उन्होंने करके दिखा दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन साहब संजय गहलोत जी का कि उन्होंने अपने लेटर से तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और उनके लेटर से ये सारे काम हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के कमिश्नर आदरणीय संजीव खीरवार जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का व चेयरमैन साहब का, तमाम पदाधिकारी व नेतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं। और दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार महरोलिया जी का, हमारे साथी विकास राठी जी का। और मैं इन अंकल जी को बधाई देता हूं, लाख लाख बधाई देता हूं कि अंकल जी आपको परमानेंट होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और आप हमेशा ही ऐसे ठीक रहें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी साथी अगर अंकल जी की रेंज का है, परमानेंट नहीं हो पा रहा है, कोई इसको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसको परमानेंट करने का और उनको सुधारने का काम एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन करेगी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब करेंगे, वे हमारे सफाई कर्मचारी आयोग में चेयरमैन आदरणीय श्री संजय गहलोत साहब करेंगे। और सब बातों को घुमाते हुए, सब बातों को जानाते हुए आदरणीय हमारे चौहान साहब भी हमारा बहुत बहुत साथ देते हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा नाम दयानंद टाक है, शादरा उत्तर पूर्वी दिल्ली का मैं अध्यक्ष हूँ। किसी को भी कोई भी काम हो, आप दिन रात मुझे याद कर सकते हैं, मेरे अध्यक्ष साहब को याद कर सकते हैं, हम एनी टाइम आपके साथ रहेंगे। बस शर्त हमारी ये है कि आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। और भूख लगेगी पानी मांग लेंगे, प्यास लगेगी तो खाना मांग लेंगे, और प्यास लगेगी तो पानी मांग लेंगे। ये हमारा कहना है। महरोलिया साहब, आ रहा हूँ आपके पास। जनाब, कैसे देख रहे हैं? काम बहुत बड़ा है, बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं कंटिन्यू टच में रहा हूं तो मैं भी जानता हूं कि कितना मुश्किल काम था। समय नहीं है सिर्फ, और कल और परसों देखा था छुट्टी है, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। सर, मेरा नाम विकास राठी है, मैं एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन में महामंत्री पद पे विराजमान हूँ। हमारे दयानंद टाक जी जो शादरा नॉर्थ में अध्यक्ष है, मैं उन्हों की टीम में विराजमान हूँ सर। और मैंने देखा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय प्रमोद महरोलिया जी, इन्हों के सहयोग जितना भी मेरे से बन पड़ा सर, मैंने इन्हों के साथ करा। और मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है कि आज मैं हमारे मंगत राम जी, हमारे अंकल जी हैं, इन्हों का कहीं ना कहीं सहभागी बना कि इन्हों के घर में आने वाले समय के लिए साक्षी बने आप के इसके लिए कि इन्हों के बच्चों के भाग्य कुछ आगे कुछ मिल जाएगा एमसीडी से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रकट करता हूं कमिश्नर साहब का, हमारे आदरणीय संजय गहलोत साहब का, जिन्होंने हम आदरणीय प्रमोद महरोलिया जी के साथ जोड़ा। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हम एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन में कार्य कर रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यकीन मानिए मैं भी कमिश्नर साहब है ना जो धीरवाल साहब, मैं वाकई एज ए पत्रकार उनका धन्यवाद करता चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा पड़ाव हुआ है ना इनका, और प्रमोद जी ने जिस हिसाब से मुझे बताया, यकीन मानिए कि उनके प्रति और इज्जत बढ़ गई है। प्रमोद जी अधिकारी अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, पर अच्छे अधिकारी हैं ऊपर जो बैठे, उन्हीं की वजह से शायद ऐसे कर्मचारियों का भविष्य सुधर रहा है। सच्चाई तो ये है सर, इसमें जैसे इन सब लोगों ने बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं है। नहीं, तारीफ के काबिल है सर, मैं जानता हूँ इस बात कुछ नहीं जो है। आपने इधर से उधर भटके। हमारा ये धर्म है, यदि हम लोग ने समाज सेवा का चोला पहना है तो हमें वाकई में समाज सेवा करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। हम लोग ईमानदारी से यदि काम करें तो जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी काम हो सकता है, प्रमाण आपके सामने है। मैं दरअसल इस काम को देख रेख कर रहा था। एक दिन जब मैं 27 तारीख को यहाँ आया पता करने के लिए, मैंने भाई इनका लेटर बना नहीं बना, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बात है जब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर है और ये काम अब वो आएंगे। मैंने कहा वो कब आएंगे जी? 1 तारीख को आएंगे। मेरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया हो, जैसे मेरे पास कुछ ना बचा हो। मुझे लगा कि जिस कर्मचारी ने मेरी तरफ उम्मीद की से देखा था, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूँगा। और ऐसे काम से अच्छा तो है मर जाना बेहतर है यदि हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने तुरंत जो सत्या शर्मा जी है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, मैंने उनसे मुलाकात की, मेयर साहब से मुलाकात की, मैंने बड़े जो चेयरमैन साहब है संजय गहलोत जी, उनसे बात की। और सबसे बड़ा तो योगदान चौहान साहब आपका है कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो पाई। आपने मुझे बीच बीच में मोटिवेट किया और आपने ये काम कराया। मैं तमाम उन सभी हमारे साथियों को, समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए मोटिवेट किया। मैं माननीय चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ, मैं माननीय कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। सर, जब हमने कमिश्नर साहब को इस चीज़ का जानकारी पहुँचाई और उन्होंने, वो यहाँ नहीं थे, तो आप यकीन नहीं मानोगे, माननीय जो कमिश्नर साहब है उन्होंने कहा ये फाइल भिजवा दो। पर्सनल मंगाई उन्होंने, है ना, पर्सनल ड्यूटी टाइम ऑफ के बाद उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था, जो मेरी बात मीटिंग में जाना था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो सेक्रेटरी है सीएम साहब के, उनके साथ मीटिंग है और वो अब नहीं आएंगे। मैंने कहा सर एक बार रिक्वेस्ट करके देखो। तो ये बड़ी बात है, ये कोई एक अच्छा अधिकारी, अच्छा इंसान ही कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। घर पे जाके फाइल पढ़ के तब उन्होंने साइन किए, है ना। पर्सनल फाइल को साइन करना, एक फाइल को, ये बड़ी बात है। तो आज इनके साथ साथ ऐसे 142 कर्मचारियों को फायदा हुआ, क्योंकि उसमें 142 कर्मचारी थे सर, जिसमें इनका था। तो उनके साथ साथ 142 कर्मचारी का को लाभ मिला है। चूंकि समय कम है, अभी हमें इनकी ज्वाइनिंग भी करानी है, तो ज्यादा। बाद आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम जोन में जा रहे हैं, जोन में जाके इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे, है ना। समय कम है, तो आज इनका सारी चीजें हो गई और इसमें आप तमाम साथियों का धन्यवाद। एक चीज अंत में ये कहूंगा कि यदि आप किसी भी चीज का प्रयास करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखना। और आप मैं प्रमोद महरोलिया हूँ, यूनियन एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आपकी तरफ लोगों की उम्मीद बढ़ गई है, अब कहीं ना कहीं इससे और बढ़ जाएंगी जब ये स्टोरी जाएगी ना, ये काम करते हैं। उम्मीद, याद रखिए, अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या सर, अगर जो उम्मीदों पे खरा ना उतरे, आज जिससे लोगों की उम्मीदें ना हो, मैं उस नेता को कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी के काम ना हो तो छोड़ दो ये नेतागिरी। सच्चाई तो ये है, अगर रात के 12 बजे भी आप कोई परेशान है, आपको फोन कर रहा है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए जाके। काम होना ना होना अलग बात है। तो हम लोग हमेशा इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और ये मेरे साथ में अंकल जी है, मैंने इनके जिस तरीके से एक बच्चा अपने बाप की मदद कर सकता है, वो सोच के किया है, इसी वजह से हो पाया ये काम। और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा, कभी भी किसी साथी को निराश नहीं लौटने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अब एक चीज और जानना चाहते हैं, इसके बाद कल रिटायरमेंट है इनका, वहाँ पर मुलाकात होगी? कल इनका रिटायरमेंट हमें भी बुलाएंगे, हम आए वहाँ पर, आपको बुलाएंगे भाजी, आपका स्वागत हो। कहीं नहीं स्वागत नहीं, हम तो इसमें बाबा आपकी जो, आपके चेहरे की जो खुशी स्माइल है ना, ये करोड़ों रुपए से कहीं ज्यादा है। वो चेहरा उस दिन वाला जब मैंने स्टोरी की थी, वो मेरे सामने आ जाता है। जिस हिसाब से आप रोए थे ना, क्योंकि पिता समान है आप, तो वो मेरे दिल में आज भी कहीं ना कहीं, मैं हमेशा बात करता था इनसे, मैंने कहा यार खटक रहा है वो चेहरा, इनके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। और आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपके पूरे परिवार को, और ऐसे ही स्वस्थ रहें आप, और भविष्य में अगर मौका मिले कभी किसी की मदद करने का, तो जरूर करिएगा आप। तो देख लिया आपने स्टोरी, बाबा वही है, पर आज खुश है। मुझे एज ए पत्रकार आज बहुत खुशी है। कुछ कहना चाहते हैं? जी 1 मिनट जी बताएं। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, पूरे प्रशासन का, कि उन्होंने इनकी पद की गरिमा रखते हुए, उम्र की गरिमा रखते हुए, इनको 1/4/2008 से परमानेंट माना है, यानी जिसका कि सारा का सारा फायदा इनको जाएगा। ये अपने बच्चों के लिए मकान खरीद लें, कुछ शादी कर लें, कुछ भी कर लें, जो जेवर बना ले, कुछ भी कर ले। यानी कि जो इनकी जो 26 साल की जो मेहनत थी, उसका निगम ने इनको पाई चुका दिया। इनकी मेहनत की, इनकी जवानी का एक एक इनका लम्हा इनको चुका दिया है। इस बीच में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, हमने कई अधिकारियों को हमारे ऊपर हंसते हुए भी देखा, हमने कई अधिकारियों को इनके ऊपर हंसते हुए भी देखा, हमने कई अधिकारियों को ये कहते हुए देखा कि अब तक कहाँ सो रहे थे, आज तुम भागे फिर रहे हो। हमने जो सी चीजें भी देखी वो सब, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हम उन अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस काम को पॉसिबल करा, और उनका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे ऊपर हंस रहे थे, उनका भी धन्यवाद। तमाम साथियों को तो किया उन्होंने किया, और हमें भी उससे ऊर्जा मिली, चाहे नेगेटिव ही सही, लेकिन ये लगा कि यार ये कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम करके दिखाएंगे। तो ये बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। पर मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ कि एज ए पत्रकार, आज यकीन मानिए, आज जो सुकून है ना जिस स्टोरी करने का, ये स्टोरी नहीं है मेरे लिए, ये एक भावुक क्षण है। क्योंकि बाबा की उस दिन की तस्वीर आपको याद होगी, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इमोशनल थी। एज ए पत्रकार मैं रोया, तो इसीलिए आज जो मुझे खुशी है ना, यकीन मानिए बहुत चैन की नींद आएगी। इतने दिन से कहीं ना कहीं मुझे ये फिक्र थी, काम तो महरोलिया साहब कर रहे थे, कि मेरे दिल में ये टीस थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। क्योंकि आप सोचिए, किसी ने 30 साल अगर काम किया हो, तो
समाप्त कर रहा हूँ। बस मेरी चंद लाइनें मेरी लिखी हुई याद आ गई कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं खामोश रहकर भी जीत जाता हूँ। ये खामोशी की जीत है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ सिविक सेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद।